रन टुडे एसएसटी आवर टॉपिक इज़ आवर रूरल गवर्नेंस। मतलब जो हमारी ग्रामीण व्यवस्था है वो कैसे वर्क करती है। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। ये स्टोरी है पंच परमेश्वर। आई होप ये स्टोरी आपने पहले भी सुनी होगी। ये रिटन बाय है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने स्टोरी लिखी है पंच परमेश्वर। तो इस स्टोरी में क्या होता है, दो फ्रेंड्स होते हैं। एक का नाम होता है जुम्मन शेख और दूसरा होता है अलगू चौधरी। दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन जो जुम्मन शेख है उसकी एक मौसी होती है और उसके पास कुछ ज़मीन होती है। तो जुम्मन शेख है उस ज़मीन को हड़पना चाहता है। तो वो क्या करता है, मौसी से वो ज़मीन ले लेता है कि मौसी मैं आपकी केयर करूँगा, आपको खाने को दूंगा। मौसी भी ज़मीन उसके नाम करवा देती है। लेकिन क्या होता है, उसके बाद वो उसकी केयर नहीं करता। तो मौसी परेशान होकर पंचायत के पास जाती है और पंचायत में उस टाइम जो सरपंच होता है वो होता है अलगू चौधरी। तो जुम्मन शेख है, उसको बिलीव है कि अलगू चौधरी तो उसका फ्रेंड है, तो वो उसके फेवर में डिसीज़न लेगा। लेकिन क्या होता है, जो अलगू चौधरी है वो डिसीज़न मौसी के फेवर में देता है और इससे जुम्मन शेख को बहुत गुस्सा आता है और दोनों फ्रेंड्स की जो फ्रेंडशिप है वो टूट जाती है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है, अलगू चौधरी का गाँव के एक व्यक्ति के साथ झगड़ा हो जाता है और इस टाइम जो सरपंच है वो है जुम्मन शेख। अब जो व्यक्ति है अलगू चौधरी के साथ जिसका झगड़ा हो, वो सोचता है कि जुम्मन शेख तो मेरे फेवर में डिसीज़न लेगा क्योंकि वो उन दोनों की तो आपस में लड़ाई हो रही है। तो वो पंचायत के पास जाता है। अब जुम्मन शेख सोच रहा है कि अलगू चौधरी ने मेरे साथ बहुत गलत किया था और इनजस्टिस किया था, तो अब मैं इसका बदला लूँगा। और बदला कैसे लेगा वो, कि मैं इसको डिसीज़न इसके फेवर में नहीं देकर इसके अपोजिट दूंगा। तो क्या होता है, जब जुम्मन शेख सरपंच बनकर डिसीज़न लेने के लिए बैठता है तो वो डिसीज़न लेना तो अपोजिट चाहता है, लेकिन वो अलगू चौधरी के फेवर में डिसीज़न देता है। तो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी बिलीव नहीं था कि जो जुम्मन शेख है वो अलगू चौधरी के फेवर में डिसीज़न दे सकता है। तो ये जो स्टोरी सुनाई, इसका मेन पर्पज़ ये था कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं गांव में, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका सोल्यूशन हम लोकल लेवल पर ही कर लेते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू हम कर लेते हैं। और जब एक व्यक्ति सरपंच बनकर बैठता है और वो डिसीज़न लेने लगता है तो वहाँ वो पंच परमेश्वर का रूप धारण कर लेता है। मतलब वो परमेश्वर बनकर डिसीज़न लेता है और उसको सभी लोग मानते हैं और वो डिसीज़न इनजस्टिस नहीं करता है, सबके साथ जस्टिस करता है। तो इस चैप्टर के थ्रू हम ये समझेंगे कि जो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है वो कैसे वर्क करती है, उसके कौन कौन से मेंबर होते हैं, वो कैसे वर्क करती है और उसकी इनकम का सोर्स क्या है, कितने पार्ट्स में वो डिवाइड है। आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। लेट अस स्टार्ट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्थानीय सब शासन। द इशू एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी एरिया कैन बी अंडरस्टूड बेटर बाय लोकल पीपल। हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, उसका सोल्यूशन हम लोकल लेवल पर बड़ी ईजिली वे से कर सकते हैं। दे कुड सिट टुगेदर। वो क्या करते हैं, एक जगह पर इकट्ठे बैठ जाते हैं कॉमन प्लेस पर, होल्ड डिस्कशन एंड ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन टू देयर लोकल प्रॉब्लम्स। और वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं और उसको लोकल लेवल पर ही उसको सॉल्व कर देते हैं। सिंस दे गवर्न देयर अफेयर्स देमसेल्व्स, सिस्टम इज़ राइटली नेम्ड एज ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम लोकल लेवल पर ही सॉल्व कर लेते हैं और इस सिस्टम को हम नाम देते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सब शासन। नेक्स्ट है इंडिया। इंडिया में क्या होता है, इन इंडिया देयर इज़ ए सेल्फ गवर्निंग बॉडी इन एवरी विलेज और एवरी सिटी। इंडिया में हमारी जो हमारी बॉडीज़ हैं, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं, वो विलेजेस और सिटीज़ में भी हैं। एंड असिस्ट द पीपल टू मीट देयर कम्युनिटी नीड्स। हमारी जो भी ज़रूरतें होती हैं वो हम लोकल लेवल पर ही उनको पूरा कर लेते हैं और जो हमारी प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सोल्यूशन भी हम लोकल लेवल पर करते हैं। दिस सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स। अब जो ये सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ हैं, इन पर वर्क कौन करता है, कहाँ से आते हैं वो व्यक्ति, वो हमारे द्वारा इलेक्टेड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे। द सिस्टम गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल ऑफ डेवलप सेल्फ रिलायंस, इनोवेशंस एंड पार्टिसिपेशंस इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब डेमोक्रेसी के थ्रू वो पर्सन इलेक्टेड होते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और हमारे लिए वर्क करते हैं।
अब है सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ इन रूरल एरियाज़। तो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होती हैं? ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट है ग्राम पंचायत, सेकंड ब्लॉक समिति, थर्ड जिला परिषद। जो सबसे स्मॉल लेवल है वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, जो ग्राम पंचायत है वो विलेज लेवल पर वर्क करती है। ब्लॉक समिति और पंचायत समिति एट ए ब्लॉक लेवल। जो ब्लॉक समिति होती है या पंचायत समिति होती है वो ब्लॉक लेवल पर वर्क करती है, मतलब काफ़ी सारे जो विलेजेस के सरपंच होते हैं या पंचायत होती हैं वो उसके अंडर आती हैं और वो मिलकर वर्क करती हैं। नेक्स्ट है जिला परिषद और जिला पंचायत एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब इसका जो बिग रूप है यानी जो लार्ज रूप है वो है जिला परिषद। पहले आई ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक समिति और फाइनल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है वो होती है जिला परिषद, जो इन सब से मिल से ऊपर होती है। तो 3 टायर सिस्टम इज कॉल्ड पंचायत राज सिस्टम। जो ये 3 स्तरीय प्रणाली है इसको हम क्या बोलते हैं? पंचायत राज सिस्टम लोकल लेवल पर। अब देखेंगे, आप ये पिक्चर देख रहे हैं, इसमें सबसे टॉप पर है जिला परिषद। उसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। ये दोनों एक ही होते हैं और उसको आगे फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विलेज पंचायत एंड ग्राम पंचायत। मीन्स टू से सबसे स्मॉल लेवल है विलेज पंचायत, ये ग्राम पंचायत, उसके बाद आती है पंचायत समिति या ब्लॉक समिति और थर्ड होती है जिला परिषद। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होती है? देयर इज़ ए ग्राम पंचायत इन एवरी विलेज। ग्राम पंचायत हर विलेज में होती है। इन केस ऑफ एवरी स्मॉल विलेजेस, अगर बहुत ज़्यादा छोटे विलेजेस हैं तो देयर इज़ ए कॉमन पंचायत, वहाँ पर एक कॉमन पंचायत होती है फॉर 2 और 3 विलेजेस। वो 2 और 3 विलेजेस को मिलाकर एक पंचायत बनाई जाती है कॉमन। द मेंबर वेरीज ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ द विलेज। अब पंचायत में मेंबर्स कितने होने चाहिए और किस विलेज के कितने होने चाहिए ये डिसीजन होता है उन विलेजेस की पॉपुलेशन पर। द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत हु आर कॉल्ड पंच, जो ये मेंबर होते हैं ग्राम पंचायत के इनको बोलते हैं पंच, आर डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर ए फिक्स टर्म ऑफ 5 years बाय द मेंबर ऑफ ग्राम सभा। जो ग्राम सभा में जो इलेक्शंस होते हैं उनके थ्रू हम पंच को इलेक्ट करते हैं और वो 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के बारे में हमने जाना। अब ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा इज जनरली बॉडी ऑफ द विलेज। ये गाँव का एक सिस्टम होता है। ऑल द मैन्स एंड वुमेन्स ऑफ द विलेज हु हैव 18 years एंड रजिस्टर्ड एज ए वोटर। कोई भी आदमी या औरत, मैन या वुमेन जो 18 years का है वो रजिस्टर्ड, अगर उसने रजिस्टर्ड कराया है एज ए वोटर तो उसको ये राइट होता है कि वो वोट कर सकता है फॉर ग्राम सभा। ग्राम सभा के लिए ग्राम सभा नॉट ओनली इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत बट ऑल्सो इलेक्ट्स द प्रधान और द हेडमैन। जो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं वो अपने में से एक ग्राम का जो पंचायत है उसको ही वर्क नहीं करती है, बल्कि वो प्रधान और हेडमैन, मतलब जो सरपंच होता है या मुखिया होता है उसको भी वो चुनते हैं। प्रधान इज़ ऑल्सो नोन एज ए सरपंच और मुखिया। जो प्रधान होता है उसको हम सरपंच भी कहते हैं और मुखिया भी कहते हैं। ही इज़ ऑल्सो इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा, और वो ग्राम सभा के द्वारा इलेक्टेड होता है, मतलब जो ग्राम सभा के इलेक्टेड पर्सन होते हैं वो उनमें से चुना जाता है, उसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं। इट टेक्स इंपॉर्टेंस डिसीजन अबाउट द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। वो जो विलेजेस के अच्छे गांव की जो इम्पोर्टेंस डिसीजन होता है वो लेते हैं सरपंच, और डेवलपमेंट और विलेज की डेवलपमेंट कैसे करनी है वो उसका डिसीजन भी वो लेता है। देयर इज़ ए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 50% सीट्स ऑफ रिजर्व फॉर वुमेन। अब जो ये इलेक्शन होते हैं इसमें कितनी सीट्स किसके लिए होती हैं? जो शेड्यूल्ड कास्ट होती हैं और जो ट्राइब्स होते हैं, मतलब SC ST, एंड 50% सीट्स फॉर रिजर्व फॉर वुमेन्स। और जो 50% सीट्स होती हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं, ये रिजर्व कोटा इनको बोला जाता है। नेक्स्ट है फंक्शंस। अब जो ग्राम सभा है वो वर्क कैसे करती है, या ग्राम पंचायत वो क्या क्या काम करती है? प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है जो विलेज है, गांव है, वहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराए। सैनिटेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एनिमल्स, मतलब स्वच्छता की तरफ ध्यान दे, जो पब्लिक है और जो एनिमल्स हैं उनको स्वच्छ रखे। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, प्लांट्स लगाएं अधिक से अधिक। कीप रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो गाँव में बर्थ होता है या डेथ होती है उसका रिकॉर्ड ग्राम पंचायत को रखना होता है। कंस्ट्रक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड, स्ट्रीट लाइट्स, वाटर सप्लाई एट्सेट्रा। मतलब विलेज में अगर कंस्ट्रक्शन का वर्क होना है या कोई मेंटेनेंस होनी है, जैसे विलेज में रोड्स होते हैं या स्ट्रीट लाइट होती है, वाटर सप्लाई होती है, ये सब वर्क
ग्राम पंचायत करती है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की इनकम कहाँ से आती है, उनके पास पैसा कहाँ से आता है। द विलेज पंचायत गेट्स इट्स इनकम फ्रॉम टैक्सेस ऑन हाउसेज। सभी को पता है कि जो विलेजेस होते हैं उनमें जो हाउसेस होते हैं उन पे हाउस टैक्स लगाया जाता है। मार्केट प्लेसेस, जो कोई मार्केट बनी होती है उन पे टैक्स लगता है। यूजेस ऑफ ओपन प्लेसेस, अगर कोई ओपन प्लेस है गाँव में, विलेज में कहीं पे, अगर उसको कोई यूज़ करना चाहता है तो उसको उसके ऊपर चार्जेस लगती हैं। एंड ग्रांट और एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, और कुछ ग्रांट्स मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इनकम का सोर्स होती हैं। मैनी इट टाइम्स इट रेज लोन्स टू कंप्लीट इट्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कई बार क्या होता है, जो लोकल गवर्नमेंट है यानी पंचायत है वो गवर्नमेंट से लोन भी ले सकती है अपने वर्क को पूरा करने के लिए, अपने विलेज के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है, ये हमने पढ़ा पंचायत राज सिस्टम, इसमें वो क्या वर्क करते हैं और उनके इनकम के सोर्स कौन से हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, ये कैसे वर्क करती है और इसके क्या क्या वर्क हैं। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन टू मैनी विलेजेस। कई बार क्या होता है कि कुछ विलेजेस में कोई प्रॉब्लम होती है। देयर फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं लाइक हॉस्पिटल, जैसे हॉस्पिटल बनाना, क्योंकि हॉस्पिटल एक विलेज नहीं बना सकता, ये 2-3 विलेजेस मिलकर ही बना सकते हैं। ओपनिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओपन करना चाहते हैं। कॉलेजेस, कंस्ट्रक्शंस ऑफ लिंक रोड, जो छोटे छोटे लिंक रोड होते हैं जो एक विलेज को दूसरे विलेज से मिलाते हैं या मेन रोड से मिलाते हैं, इस टाइप के जो छोटे छोटे वर्क होते हैं, ये कई विलेजेस होते हैं जो मिलकर वर्क करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ब्लॉक समिति। आर टेकन अप जॉइन सम विलेजेस फॉर दिस पर्पज सम नाइबरिंग ग्राम पंचायत फ्रॉम ए ब्लॉक और वर्क टुगेदर। तो ऐसे में क्या होती है, जो ये छोटे छोटे वर्क करने के लिए जो ग्राम पंचायत हैं वो इकट्ठे होकर वर्क करती हैं। द लोकल सेल्फ bodies that work for the whole block is called a block समिति। जो इस टाइप का वर्क किया जाता है, सभी पंचायतें मिलकर वर्क करती हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लॉक समिति। इट इज़ नॉन बाय डिफरेंट नेम लाइक खंड समिति, पंचायत समिति एंड क्षेत्र समिति। इसको अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ प्लेसेस पे इसको खंड समिति बोला जाता है, पंचायत समिति या क्षेत्र समिति, ये इसकी नेम्स हैं डिफरेंट। नेक्स्ट है, ब्लॉक समिति इज़ ए लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। जो ब्लॉक समिति होती है वो दोनों के बीच के वर्क करती है, मतलब वो ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में एक लिंक का वर्क करती है। देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 वुमेन्स मेंबर फॉर SC ST मेंबर्स इन ए पंचायत समिति। पंचायत समिति में क्या होता है, वही जो पहले था पंचायत में था, उसमें भी SC और ST मेंबर्स होते थे और वुमेन्स होती थी, रिजर्व होता था। इसी टाइप से पंचायत समिति में भी ये रिजर्व होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस। अब वर्क क्या करती है ब्लॉक समिति या पंचायत समिति। फंक्शंस ऑफ पंचायत समिति। पंचायत समिति सैनिटाइजर्स लुक आफ्टर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर वर्क ऑफ द विलेजेस ऑफ पर्टिकुलर ब्लॉक। मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक में जो सैनिटाइजेशन है उसका वर्क प्रॉपर हो रहा है नहीं, वहाँ पे डेवलपमेंट कितनी हो रही है, वेलफेयर के जो वर्क हैं विलेजेस में वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं, ये सभी वर्क्स पंचायत समिति के अंडर आते हैं। पंचायत समिति ऑल्सो लुक आफ्टर द एग्रीकल्चर, पोल्ट्री एंड फिशरी एट्सेट्रा। पंचायत समिति ये देखती है कि जो एग्रीकल्चर है, मतलब खेती है, पोल्ट्री है और जो फिशरी है, फिशिंग का जो वर्क है, ये प्रॉपर वे से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब कुछ पंचायत समिति के अंडर आता है। इट गिव्स एडवाइस टू विलेजेस इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मेडिसिन, वेटर्निटी एड्स एट्सेट्रा। जो भी विलेजेस में जो एग्रीकल्चर है या एजुकेशन है या मेडिसिन्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं वो पंचायत समिति के अंडर आते हैं। इट हेल्प्स इन्फॉर्मेशन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, और ये हेल्प करती है कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़ होती हैं उनकी हेल्प करती है ये। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इनकम। अब जो ब्लॉक समिति है उसके इनकम का सोर्स कौन सा होता है, कहाँ से इनकम मिलती है। द इनकम ऑफ ब्लॉक समिति कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेज। इसके 2 सोर्सेज हैं। फर्स्ट है बाय लेइंग टैक्स ऑन वाटर, वो टैक्स लेती है वाटर पर। लैंड, जो ज़मीन होती है, मतलब क्या होता है पंचायत समिति की अपनी कुछ ज़मीन होती है, लैंड होती है, जिसको वो लोगों को देती है और उससे जो मनी मिलती है वो उनका होता है। शॉप्स होती हैं उसकी कुछ, उस पर वो टैक्सेस लगाती है। हाउसेस, फेयर, जो मेले लगाए जाते हैं, इस टाइप के उनके इनकम के सोर्स हैं। सेकेंडली बाई गेटिंग ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ग्रांट्स ब्लॉक समिति को दी जाती हैं कि वो अपने ब्लॉक में वर्क करें। नेक्स्ट है जिला परिषद। अब जिला परिषद क्या होती है। द एपेक्स लोकल सेल्फ बॉडी ऑफ पंचायत राज सिस्टम इज जिला परिषद।
जो पंचायत राज सिस्टम होता है उसमें जो लार्ज सबसे बड़ा जो बॉडी है, सेल्फ बॉडी है, वो है जिला परिषद। इट सुपरवाइजेज एंड कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ ऑल ब्लॉक समिति ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो द ग्राम पंचायत विच आर अंडर दैम। जो भी उसके अंडर विलेजेस आते हैं या डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उनमें वर्क प्रॉपर वे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, ये सब वर्क जिला परिषद देखती है। सम इलेक्टेड मेंबर्स, इसके कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। द चेयरमैन ऑफ द ब्लॉक समिति, जो चेयरमैन होता है ब्लॉक समितिस का, मेंबर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं शेड्यूल कास्ट के और एससी और एसटी के, और वोमेंस द डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन जिला परिषद। और जो कुछ वोमेंस होती हैं संविधान की तरफ से वो जिला परिषद के मेंबर होते हैं। द जिला परिषद इलेक्ट्स ए प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अमंग इट्स मेंबर फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो इसी प्रकार से जैसे आपने पंचायत में पढ़ा है कि वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं, ऐसे ही जिला परिषद के जो मेंबर होते हैं वो भी 5 ईयर्स के इलेक्टेड होते हैं। उसमें से कुछ एक को हम चेयरमैन और एक को वाइस चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है। अब है फंक्शंस, जिला परिषद करती क्या है, वर्क क्या करती है। जिला परिषद एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द ब्लॉक समिति एंड द विलेज पंचायत। जो जिला परिषद है वो स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारे स्टेट की गवर्नमेंट है, जो ब्लॉक समिति है और जो विलेज पंचायत है, इन तीनों के बीच में लिंक का वर्क करती है। इट कीप्स द गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड अबाउट द वर्किंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़। वो जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनको इन्फॉर्म करती है कि कैसे कैसे वर्क हो रहा है, उनको क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, कैसे वर्क होना है। इट ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट फंड्स टू लोकल ब्लॉक समितिज़। अब जो डिफरेंट लोकल समितिज़ हैं उनमें जो फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिला परिषद के अंडर आता है। जिला परिषद उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है कि कितनी मनी किस ब्लॉक समिति के अंडर जाएगी। नेक्स्ट है सोर्सेज क्या हैं इसके। सोर्सेज ऑफ इनकम, जिला परिषद गेट्स नॉट ओनली द फाइनेंशियली ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बट ऑल्सो द रेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज एंड सर्टेन अदर टैक्सेस। जिला परिषद को जो स्टेट गवर्नमेंट जो ग्रांट्स देती है उससे इनकम होती है, प्लस उनके पास जो जिला परिषद है उसके पास प्रॉपर्टी होती है, उनकी जो ज़मीन्स होती हैं उन पे वो टैक्सेस लेते हैं, उनको रेंट पे दे सकते हैं, उनसे उनको इनकम का सोर्स उनका बनता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट SST। थैंक यू।